दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। जन्माष्टमी के अवसर पर आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से जुड़े हुए सबसे मशहूर किरदारों में से एक पूतना के बारे में। पूतना कौन थी? भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे ही क्यों चुना गया, वगैरह वगैरह। भगवान कृष्ण भारतीय पुराणों के ऐसे नायक हैं जिनकी कथाओं और लीलाओं में जीवन का हर रस रचा बसा है। यही वजह है कि कृष्ण जन नायक कहे जाते हैं। उनसे जुड़ी हर कथा मनमोहक है। इनमें शिशु कृष्ण द्वारा राक्षसी पूतना के वध की कथा से शायद ही कोई अनजान हो। सभी जानते हैं कि पूतना मथुरा के राजा कंस के कहने पर कृष्ण को जान से मारने आई थी। पर इस कहानी का एक दूसरा अनजान पहलू भी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म सतयुग और त्रेता युग में किए गए संकल्पों, वरदानों और अभिशापों को सत्यापित करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है। इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण के वामनावतार की एक कथा आकर जुड़ती है। दोनों कथाओं का आपस में क्या संबंध है, कैसे ये आपस में जुड़ती हैं, आइए देखते हैं। बात उस समय की है जब असुर राज बलि का पराक्रम, वैभव और ऐश्वर्य संसार में सबसे ज्यादा था। पृथ्वी और पाताल के अलावा स्वर्ग पर भी उसी का अधिकार था। जन्म से असुर होते हुए भी राजा बलि में हर दैवीय गुण था। यही वजह थी कि देवता उसे हरा नहीं पा रहे थे। ऐसे समय में असुरों की ताकत को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर वामन अवतार लिया। राजा बलि के दान कर्म का कोई अंत नहीं था। कहा जाता था कि उसने अपने जीवन में किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। इसी क्रम में एक बार बलि ने महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समाप्त होने पर एक बार पुनः उसने दान मांगने के लिए पूरी मनुष्य जाति को आमंत्रित किया। जब बलि याचकों को इच्छित दान सामग्री बांट रहा था, तब उसकी बहन उसके पास ही खड़ी उसकी मदद कर रही थी। बहन के लिए उसका भाई सब कुछ था और बलि को अपनी ये बहन सबसे ज्यादा प्रिय थी। दान देते हुए सुबह से शाम हो गई और सारे याचक संतुष्ट होकर जा चुके थे। ऐसे में अचानक एक छोटे से बालक ने राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किया और पूछा कि क्या वो भी अपना इच्छित वर पा सकता है। सौम्य, सुंदर और भोली शक्ल वाला वो बालक इतना मासूम था कि यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग उस पर मोहित हो गए। उसे देख ममता से भरी बलि की बहन के मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि अगर यह बालक उसका बेटा होता तो उसे जी भरकर अपना दूध पिलाती और ममता का आनंद लेती। वामन अवतार में आए विष्णु जी ने उसके मन का भाव पढ़ लिया और तथास्तु कह दिया। राजा बलि भी बालक की सरल मनमोहक छवि पर मोहित हो उठे और उसे प्यार से बुलाकर इच्छित वर मांगने को कहा। बालक ने उनसे अपने 3 पग बराबर भूमि दान में पाने की इच्छा व्यक्त की। अपने ऐश्वर्य के अहंकार में डूबे राजा बलि बालक की इच्छा सुनकर हंस पड़े और बोले, अरे बालक, तू अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां की भूमि नाप ले। वो भूमि मैं तुम्हें दान में देने का संकल्प लेता हूं। राजा बलि के इतना कहते ही बालक का आकार बढ़ने लगा और पल भर में उसने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। इसके बाद उसने बलि से पूछा कि मैं तीसरा पग कहां रखूं। राजा बलि तुरंत समझ गए कि स्वयं जगन्नाथ पधारे हैं। उन्होंने बालक के चरणों में सिर झुकाकर कहा कि तीसरा पग मेरे सर पर रख लीजिए प्रभु। इस तरह राजा बलि स्वयं भगवान की शरण में आ गए और मोक्ष पा गए। लेकिन यह घटना देख रही बहन अपने भाई का ऐसा अपमान सहन ना कर सकी। तुरंत ही उसके मन में आया कि अगर यह बालक मेरा बेटा होता तो इसे मैं अपने ही दूध में जहर दे देती। भगवान विष्णु ने उसके मन का यह भाव भी पढ़ लिया
और एक बार फिर तथास्तु कह दिया। युग परिवर्तन के बाद बलि की बहन ने राक्षसी पूतना के रूप में जन्म लिया, क्योंकि उसके मन में आए ख्याल को लेकर भगवान विष्णु ने उसे जो तथास्तु कहकर वरदान दिया था उसे तो पूरा होना ही था। तो उसकी इच्छा के अनुरूप उसे भगवान कृष्ण को अपना दूध पिलाने और उसमें जहर देने का अवसर मिला। इस तरह विष्णु भगवान के दोनों वरदान कृष्णावतार में फलीभूत हुए और स्वयं भगवान के हाथों मोक्ष पाकर राक्षसी पूतना जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। जन्माष्टमी के बाद हम फिर से मिलेंगे भगवान कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी हुई एक घटना के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।